देखो ये है चैप्टर 1 का सेकंड लेक्चर जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में। मैथमेटिकली फंक्शन क्या होता है। हाँ, ये भी हम लोगों ने 11 में पढ़ा था, बट यार ठीक है, आई नो तुम भूल गए हो सब, दोबारा बोल देते हैं भाई, देख ले। हाँ, तो फंक्शन होता क्या है, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ एक रिलेशन का ही आइडिया है। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या है, फंक्शन में क्या क्या करना होता है हम लोग को। फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग एकदम सिंपल टर्म में फंक्शन को हम लोगों ने क्या बोला, दिस इज लाइक अ मैथमेटिकल मशीन विच फीड्स ऑन नंबर एंड गिव्स आउट समथिंग, सम नंबर्स, राइट। मतलब इसको हम लोग कुछ इनपुट फीड करेंगे तो ये कुछ आउटपुट देगा मेरे को। इतना सिंपल सा बात है भाई मशीन, लाइक ये फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल एक मशीन ले लेते हैं जो कि नंबर को जो भी तुम फीड करोगे ना उसको स्क्वायर कर देगा। ऐसा एक मशीन है सपोज हमारे पास। तो जब इसको हम लोग 2 से फीड करेंगे ये हमको देगा 4। सपोज हम लोगों ने -2 से फीड किया तो भी 4 ही मिलेगा हम लोगों को। सपोज हम लोगों ने 0 से फीड किया तो 0 मिलेगा। सपोज हम लोगों ने 5 से फीड किया तो 25 मिलेगा। ऐसे हम लोग लाइक कुछ भी नंबर को फीड करेंगे अकॉर्डिंगली वो एक आउटपुट देगा। नहीं भी दे सकता है, ऐसे भी कुछ इनपुट्स आ सकते हैं, ऐसे भी कुछ फंक्शंस हो सकते हैं जो कुछ स्पेसिफिक नंबर के लिए हैंग हो जाएगा मशीन। सपोज होता है हैंग, इंसान हो जा रहा है आजकल। तो ये जो इनपुट का सेट है इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। जो आउटपुट का सेट है इसको बोलते हैं हम लोग रेंज। तो हम लोग ने इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं कि एरो डायग्राम होता है जो कि 2 का आउटपुट 4, हम लोग सपोज मशीन को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, हम लोग सिर्फ डोमेन रेंज को ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई 2 को इनपुट करोगे तो 4 आएगा। ये 4 को अगर मैं ना लिखूं तब भी चलेगा क्योंकि -2 का भी तो आउटपुट 4 ही आ रहा है। ठीक है भाई, 0 का 0, 5 का 25। इसको हम लोग इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम के थ्रू हम लोग रिलेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिलेशन जैसे हम लोग था ना, सपोज 1,2, 1,6 और मतलब ए से बी तक कुछ रिलेशन था। ए के अंदर क्या क्या था, ए के अंदर था 1 A B, सपोज मैं रैंडम सा पकड़ रहा हूँ, और बी के अंदर था 2, 6, 8, 10। तो देखो मैं एक रिलेशन पकड़ रहा हूँ कि जो जिसके अंदर 1,2 है, 1,6 है, A,10 है और 1,8 है सपोज, और कुछ नहीं। तो तुम इसको भी देखो प्रेजेंट कर सकते हो एरो डायग्राम में। ए में कौन कौन है, 1 A B, और बी में कौन कौन है, 2, 6, 8, 10। तो देखो 1 के साथ कौन है, 2 पहले तो ये वाला एरो लगा दो, फिर 1 के साथ 6 तो 1 के साथ 6 का एरो लगा दो, फिर 1 के साथ 8 का भी इधर ही लगा दो 8, और ए के साथ 10 का है, के साथ 10 का है। हो गया, ये एक रिलेशन का स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो अभी पहले देखते हैं कि सर फंक्शन और ये रिलेशन जो है इसमें डिफरेंस क्या है। फंक्शन और रिलेशन में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है जो जानना बहुत जरूरी है। देखो एरो डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लोग सोचे तो एरो डायग्राम का भी कुछ लाइक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर्स हैं कि हम लोग एरो डायग्राम देख के बोल सकते हैं कि कौन फंक्शन है कौन रिलेशन है। पहला बात, फंक्शन में ना कोई जो डोमेन रहेगा, डोमेन में कोई भी एलिमेंट अनयूज्ड नहीं रहेगा। देखो यहाँ पर एक अनयूज्ड था, ये रिलेशन था, इसीलिए ऐसा कोई भी एलिमेंट डोमेन में नहीं रहेगा। देखो इधर रह सकता है, सुनो ध्यान से, बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है। लेकिन डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहेगा जो अनयूज्ड है, सबसे एरो निकला हुआ रहेगा, सबके सबसे एरो निकला रहेगा, जाएगा उधर वो। हाँ, इधर रह सकता है कि सर इधर से सपोज हम लोग बोल रहे हैं 1, 2, 3 एलिमेंट है और तीनों से एरो निकला है, और यहाँ पर 3 एलिमेंट की जगह पर 4 एलिमेंट है, मतलब यहाँ पर 4 इमेजेस हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं इमेजेस, और इनको बोलते हैं प्री इमेजेस, एलिमेंट्स ऑफ डोमेन सेट। इनको बोलते हैं प्री इमेजेस, इनको बोलते हैं इमेजेस, राइट। तो यहाँ पर देखो एक अनयूज्ड पड़ा हुआ है, तो अगर ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन माने जो अनयूज्ड इमेज रहेगा उसको तो हम लोग इमेज नहीं बोल सकते, अनयूज्ड एलिमेंट रहेगा जिसके अंदर इमेज सेट में, उसको डोमेन बोलेंगे। और जो यूज एग्जैक्टली हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस है थोड़ा सा, कि अगर अनयूज्ड कोई पड़ा रहा तो वो तो उसको हम लोग वी कैन कंसिडर इट अ पार्ट ऑफ कोडोमेन, बट वी कैन नॉट काउंट इट एज द पार्ट ऑफ रेंज। रेंज मतलब एग्जैक्टली द सेट ऑफ द इमेजेस, राइट। ओके, तो अभी रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन में तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा से स्ट्रक्चर वाइज। तो डोमेन में फंक्शन अगर हुआ तो डोमेन में कोई अनयूज्ड नहीं रहेगा, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशन आई मीन फंक्शन के लिए, वो ये है कि फंक्शन में कभी भी तुम्हें एक एलिमेंट से तुम्हें 2 इमेजेस निकलते हुए नहीं दिखेंगे, समझो।
ये बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है समझना, ये 11 में भी डिस्कस किया गया था। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक मशीन में तुम एक ही इनपुट करके दो डिफरेंट आउटपुट कैसे ला सकते हो? इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? तुम अगर दो इनपुट का मतलब ऐसा हो सकता है कि दो इनपुट का एक आउटपुट आया, दिस इज पॉसिबल कि देखो 2 और -2 दोनों का स्क्वायर 4 आया था, दिस इज पॉसिबल फॉर फंक्शन। बट इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है कि तुम एक इनपुट देके दो आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर फंक्शन। रिलेशन में हो सकता है, देखो रिलेशन में हुआ भी था, बट फंक्शन में वो नहीं हो सकता, राइट? इसी फंक्शन को जब तुम ऐसे फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का कभी भी पहला डिजिट सेम नहीं आ सकता। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 आया और -2 का भी स्क्वायर 4 आया, तो देखो सेकेंड एलिमेंट सेम हो सकता है, आउटपुट सेम हो सकता है, बट इनपुट सेम नहीं हो सकता। दैट इज द मेजर पार्ट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है, इसको बहुत जगह पर ऐसे बोला जाता है, तो दैट्स आई एम जस्ट शेयरिंग इट विद यू कि समझने का तरीका क्या है। इसका मतलब होता है कि कैसे बोला जाता है इस बात को कि बहुत सारे चाबी से तुम एक ताला को खोल सकते हो, राइट? बट इसका ऑपोजिट ट्रू नहीं है कि तुम एक चाबी से दो डिफरेंट ताला तो खोल नहीं सकते ना, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, राइट? सो ये एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो यूज़ किया जाता है ऐसे फंक्शन को समझाने के लिए। तो ये वाला सेक्शन याद रखना कि एक इनपुट का दो मल्टीपल आउटपुट नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ फंक्शन में। रिलेशन में हो सकता है बट फंक्शन में नहीं हो सकता। तो ये हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लास 11 के लेवल से ही। और इसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो हमें अभी 12 में पढ़ना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम लोग। देखो हमें अभी टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखने हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या क्या है एकदम सबसे बेसिक जो पहला हम लोग को कभी कभी एमसीक्यू में आता है ये चीज़, ये आता है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। आइडेंटिटी फंक्शन एकदम सिंपल सा बात है, जहाँ पर इनपुट और आउटपुट एग्जैक्टली सेम होता है। मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, आउटपुट इज एक्स इटसेल्फ, राइट? आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट। एनीवेज, ये हो गया पहला फंक्शन। अभी जो मेजरली इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमें पढ़ने हैं वो टाइप ऑफ फंक्शन क्या क्या है। पहला वाला फंक्शन जो हमको पढ़ना है वो है वन फंक्शन। वन फंक्शन का और एक नाम होता है ऑफिशियली, जिसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन मतलब क्या होता है, एरोडाग्राम में समझा अगर कि सब मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ डोमेन तो यूज होगा ही, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही बोल रहा है कि डोमेन में कोई खाली पड़ा नहीं रहेगा, राइट? और सब प्रीइमेज का डिस्टिंक्ट अलग अलग इमेजेस आएंगे। मतलब दो एरो का सेम जगह पर जाके मैच नहीं होगा, सबका अलग अलग आएगा। हो सकता है एक यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 इमेजेस आए, एक सकता खाली पड़ा सकते हैं, तो वो देखने का बात नहीं। बट वन मतलब वन ऑन वन, एक का एक, सबका अलग अलग प्रीइमेज का अलग अलग इमेज होएगा, उसको हम लोग बोलेंगे वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। अगर ये नहीं हुआ, सपोज ऐसा आ गया कि 1 2 3 4 से एरो तो निकला, इससे यहाँ आया, इससे यहाँ आया, इसका और इसका इमेज सपोज सेम आ गया, इसको हम लोग वन नहीं बोल सकते, इसको हम लोग बोलते हैं मेनी से वन, इसका नाम हो जाएगा मेनी वन। ओके, अभी नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सेक्शन जो हमको पढ़ना है वो है ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन का मतलब होता है कि जो हम लोग रेंज फंक्शन, इधर का जो घर था ना, इधर का जो सेट था, यहाँ पर कोई एलिमेंट खाली नहीं पड़ा रहेगा, सबका कोई ना कोई प्रीइमेज होगा। सबका हो सकता है कि दोनों का मतलब एक इमेज का दो प्रीइमेज हो सकता है, बट एक इमेज का दो प्रीइमेज आ सकता है, यहाँ से ऐसे आया, बट कोई खाली पड़ा नहीं रहेगा। सबके सब एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट विल बी यूज्ड, मतलब सबके सब इमेजेस यहाँ पर यूज, मतलब सिंपल टर्म में अगर बोले तो कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होएगा। अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल है, मतलब इस साइड में कोई भी अनयूज्ड एलिमेंट पड़ा नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। इसका ऑपोजिट होगा इनटू फंक्शन मतलब जहाँ पर यूज्ड अनयूज्ड पड़ा रह सकता है, मतलब यहाँ पर हर एक एलिमेंट का प्रीइमेज होगा ऐसा जरूर नहीं है, इसका प्रीइमेज है, इसका प्रीइमेज है, इसका भी है सपोज, लेकिन इसका नहीं है प्रीइमेज। अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई प्रीइमेज नहीं रहा तो अगर ऐसा, मतलब जहाँ पर यहाँ पर तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि कोडोमेन ये पूरा है और रेंज तो इन चारों को लेके है, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है। तो कोडोमेन और रेंज अगर इक्वल नहीं हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। अच्छा, ऑन टू फंक्शन का
और एक नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। जैसे कि इसका होता है इंजेक्टिव, इसका होता है सर्जेक्टिव फंक्शन। तो आइडियोलॉजिकली क्या हुआ, वन वन फंक्शन मतलब होगा वन ऑन वन, एक प्री इमेज का एक इमेज, एक प्री इमेज का एक इमेज। ऑन टू मतलब होगा कि सारे के सारे एलिमेंट्स ऑन कोडोमेन इज यूज्ड, मतलब कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज होगा। दैट इज द मेन आइडिया ऑफ टाइप्स हमें जो अभी कवर अप करना है, वन वन और ऑन टू, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इसको न्यूमेरिकली करते करते और क्लियर होगा आइडिया, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं इसके बाद। देखो अभी आता है एग्जांपल में, क्वेश्चन में स्क्रीन में क्वेश्चन प्ले हो रहा है। क्वेश्चन बोला गया शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार। अब आर स्टार का मतलब क्या है, क्वेश्चन में बोला गया आगे देखो, डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स। ये एक फंक्शन दिया हुआ है हमको, फंक्शन का डेफिनेशन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स, और दिस इज हमें प्रूफ करना है कि दिस इज वन वन एंड ऑन टू। और एक बात, जो फंक्शन वन वन ऑन टू दोनों होता है उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव दोनों होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये तो हमें यहाँ पर दोनों चेक करना है, राइट। फिर उसके बाद बोला गया वेयर आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी डेसिमल, बट इट कैन नॉट बी जीरो। जीरो छोड़ के बाकी सारे नंबर्स, दैट इज व्हाट आर स्टार स्टैंड्स फॉर, ओके। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन का एक्सटेंशन है और एक पार्ट दिया हुआ है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर इज आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। अच्छा उसको बाद में देखते हैं, पहले हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है आर स्टार टू आर स्टार, वेयर आर स्टार का डेफिनेशन हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर स्टार स्टैंड्स फॉर ऑल द नॉन जीरो रियल नंबर्स, और फंक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू वन बाई एक्स। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये चेक करना है कि ये वन वन है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं। तो देखो पहले चेक फॉर वन वन करते हैं। कैसे कर रहे हैं, वेरिएबल यूज करके करेंगे। कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बैठ रहा है, ध्यान से देखो। जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में जैसे हम लोगों ने रिलेशन में देखा कि बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो होता है, यहाँ पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स फॉलो होता है जिसको तुम फॉलो करके न्यूमेरिकल को कर पाओगे। कुछ इजी एग्जांपल्स भी है, उसको भी देखेंगे हम लोग। ये जो बेसिक वेरिएबल यूज करके स्ट्रक्चर है वो ये वाले मैथ में क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देख लो कैसे कैसे करना है स्टेप्स। हमें जब भी वन वन चेक करना होता है इसके लिए हम लोग एक स्पेसिफिक स्टेप फॉलो करते हैं। क्या, हमेशा शुरू करोगे इसी तरह से, क्या कि हमें गिवन, तो ये तो गिवन है, राइट, ये तो गिवन लिखना, दिस इज गिवन। और हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे इसको कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू देखो ध्यान से क्या बोला जा रहा है, x1 x2 बिलोंग्स टू द डोमेन। यहाँ पर आर स्टार दोनों जगह पर है बोल के कंफ्यूजन लग सकता है, बट यहाँ पर अगर रहता है कि फंक्शन a टू b, तब तुम वन वन का पहला लाइन में लिखते हैं लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a, क्योंकि डोमेन सेट में दिखाना है तो हम लोग यहाँ पर आर स्टार ही दिखाएंगे, राइट। सच दैट, ये तुमको हर एक में लिखना है, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। माने इसको मैं अभी देखो रफली समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है। हम लोग ऐसे दो नंबर इसमें ले रहे हैं डोमेन में x1 और x2, जहां पर x1 का जो इमेज है और x2 का जो इमेज है ये दोनों अपने अंदर इक्वल है। देखो f ऑफ x1 मतलब इमेज ऑफ x1, f ऑफ x2 मतलब इमेज ऑफ x2, दीज टू आर इक्वल। तो हम लोग कुछ देर पहले ही बोला कि सर दो इनपुट का अगर एक आ गया तो वो नहीं होगा ना वन वन, तो फिर वन वन कैसे हो रहा है, वो तो टू और से वन हो जा रहा है, राइट। लेकिन ये देखो ये वन वन कब होगा, अगर इसका इमेज और इसका इमेज इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होना पड़ेगा। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल हो गया, ऑन द अदर हैंड x1 x2 भी अगर इक्वल हुआ तो वन वन हो जाएगा। स्ट्रक्चरली हम लोग इसको ऐसे फॉलो करते हैं, देखो ध्यान से समझ लो। हम लोग शुरू करेंगे ऐसे, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r सच दैट, ये हम लोग पकड़ ही लेंगे, सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। इसको अभी गिवन कंडीशन में बैठा देंगे। देखो f ऑफ x अगर 1/x हुआ तो f ऑफ x1 क्या होगा 1/x1, f ऑफ x2 क्या होगा 1/x2। इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ रहा है x1 इक्वल्स टू x2। देखो यहां से हमारा मैथ शुरू होगा f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 से। इसको कंडीशन वाइज सिंप्लीफाई करते करते अगर लास्ट में x1 x2 भी इक्वल आ गया, जैसे कि यहां पर आ चुका है, देन वी कैन कॉल दैट दिस फंक्शन इज 1 1। बस इतना सिंपल सा है, इतना ही सिंपल सा है, दैट्स इट। शुरू करना है यहां से, खत्म यहां पर। अगर लास्ट में आके x1 x2 मिल गया देन वी कैन कॉल इट 1 1, अदरवाइज इट इज नॉट। इतना सिंपल सा बात है, ठीक है। अभी चेक करते हैं इसका ऑन टू के चेक करने के लिए हम लोग क्या असम्पशन लगाते हैं। यहां पर हम लोग देखो सिमिलरली पकड़ेंगे, लेट
y बिलोंग्स टू आर स्टार। ये हम लोग यहाँ पर देखो ध्यान से, अलग अलग कलर से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर जो आर स्टार का बात किया गया था, दिस वाज अबाउट द डोमेन। अगर हमें एफ ऑफ लाइक एफ सच दैट ए टू बी दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पर ए का बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर अजम्पशन ए से आएगा। लेकिन ऑन टू में जो कर रहे हैं हम लोग, दैट इज कोडोमेन। ये क्लियरली समझ लो, यहाँ पर इस अजम्पशन में मतलब यहाँ पर हम लोग बी का बात कर रहे हैं। तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर दोनों सेम है तो दोनों जगह पर तो आर स्टार ही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर सपोज एन टू आर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर या रियल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो तुम्हें यहाँ पर डोमेन को यूज करना है। पहले वाले 1 में डोमेन यूज होगा और ऑन टू में कोडोमेन यूज होगा। ध्यान रखना ये बात, यहाँ पर बहुत गलती होता है, इसमें मार्क्स कटता है बहुत ज्यादा। इसके बाद क्या करना है, ऑन टू के लिए हम लोग y को पकड़ेंगे, r से बिलोंग कर रहे हैं। मतलब क्या, हम लोग fx के जगह पर जो fx था वो तो लाइक कोडोमेन से बिलोंग करेगा ना, तो हम लोग fx के जगह पर y बैठा सकते हैं। मतलब f ऑफ x जो हमारे पास 1/x था उसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल्स टू 1/x, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1/y। राइट, यहाँ तक लगे छोड़ देंगे। अभी हमारे पास जो गिवन fx है, गिवन fx इक्वल्स टू 1/x। राइट, देखो ध्यान से क्या कर रहा हूँ, स्टेप सिंपल सा बात। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ऐसे स्ट्रक्चर वाइज सिर्फ यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, द y दैट वी हैव एज्यूम्ड। राइट, y के वैल्यू जो एज्यूम किए हम लोग, y के टर्म्स में x निकाल लेंगे और उसको fx में पुट कर देंगे। अप्रोच समझ लो सिंपल, यहाँ पर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करते करते सिंप्लीफाई करते करते अगर x1 x2 इक्वल आया तो 1 1 होगा। यहाँ पर हम लोग y एज्यूम करेंगे कोडोमेन से, उसको बैठा देंगे स्ट्रक्चर में, x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, उसको गिवन कंडीशन में बैठा दो। f ऑफ x माने 1/x, तो x का वैल्यू यहाँ पर बैठाना है राइट हैंड साइड में। x का वैल्यू कितना आया था हमारा 1/y, तो यह आ जाएगा 1/1/y। ये उल्टा होके क्या आएगा y। तो हमारा एजम्पशन सही था कि fx इक्वल्स टू y जो हम लोगों ने पकड़ा था। अगर लास्ट में तुम्हारे पास fx इक्वल्स टू y प्रूव हुआ, ये वाला प्रूव इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, देन वी कैन से दैट f इज ऑन टू। बस इतना सिंपली इसको वेरिएबली हम लोग प्रूव कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स दोनों का ध्यान से देख लो, रिपीट कर लो इस सेक्शन को दोबारा। f ऑफ x1 f ऑफ x2 इक्वल करके अगर लास्ट में x1 x2 आया तो 1 1 हो गया। इतना सिंपल सा बात है, जहां पर हम लोग r पकड़ रहे थे, मतलब x1 x2 शुड बी बिलोंगिंग फ्रॉम द डोमेन गिवन। ओके, माइंड इट। ऑन टू के लिए हम लोग y पकड़ेंगे, दैट शुड बी बिलोंगिंग फ्रॉम द कोडोमेन, एंड उस y के टर्म्स में x का वैल्यू निकाल के fx में पुट कर देंगे। अगर fx का वैल्यू लास्ट में y से इक्वल हो गया, देन इट इज ऑन टू। इट मीन्स व्हाट, it means that every image has a pre-image, every y has an x। अगर ऐसा प्रूव हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ऑन टू। राइट, ये हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर वाइज फॉलो। इसी मैथ का देखो एक्सटेंशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि बोला गया है कि अगर यही क्वेश्चन हमें थोड़ा सा अलग तरह से बोला जाता कि फंक्शन जो भी है, मतलब ये तो फंक्शन क्या था, fx was 1/x, यही फंक्शन का अगर डोमेन को डोमेन चेंज करके हम लोग नेचुरल नंबर से r स्टार कर दे, तब क्या ये सेम फॉलो होगा, ये हमको चेक करना है इसके साथ। इसी एक्सटेंशन में हमें इसको चेक करना है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो आइडियोलॉजिकली बात सेम है, लेकिन हमको यहाँ पर नेचुरल नंबर से सोचना पड़ेगा। कैसे, देखो इसके लिए तो 1 1 वाला प्रूफ सेम होगा। 1 1 वाला प्रूफ तो कोई डिफरेंट नहीं होगा। इसके लिए क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर भी लेट वही सेम ले लेंगे, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू n। राइट, नेचुरल नंबर है, डोमेन का बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर डिफरेंट है दोनों। तो n सच दैट f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2, यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे, दैट इज 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, दैट इज इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x2। तो देखो आ गया, ये मतलब हमारा प्रूफ हो चुका है कि f इन दिस केस n टू r स्टार इज ऑल्सो 1 1। बट ऑन टू के लिए चेक करना पड़ेगा, ऑब्वियस सा बात है, अगर दोनों सेम होता तो मैथ देता ही क्यों। राइट, ऑन टू के लिए चेक करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, लेट y बिलोंग्स टू r स्टार, दैट इज कोडोमेन, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x तो था, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर y इक्वल्स टू 1/x और x इक्वल्स टू 1/y। देखो दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है। ये यहाँ पर तुम्हें रुकना पड़ेगा। देखो ध्यान से सोच के मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू व्हाट, x और y का बात चल रहा है। राइट, x इज द इनपुट, y इज द आउटपुट, है ना। x तो हम लोग इनपुट से डोमेन से ले रहे थे। सो फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्यों, देखो क्योंकि, और y बिलोंग्स टू रियल नंबर स्टार। क्यों, देखो r का वैल्यू, तुम देखो y का वैल्यू कुछ एक पकड़ो, मैं बोल रहा हूँ 2 पकड़ो, 3 पकड़ो, 4 पकड़ो, 1 छोड़ के कोई भी नंबर पकड़ लो। अगर हम लोगों ने y का वैल्यू यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिखा था, जहाँ पर नहीं होता है हम लोगों ने देखा था कि रिलेशन में भी जहाँ पर नहीं होता है हमको एग्जाम्पल दिखाना पड़ता है, मतलब मैथ में।
तो फॉर एग्जाम्पल y को अगर हम लोगों ने 2 ले लिया तो x का वैल्यू कितना आएगा 1/2 आ रहा है ना यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन, इसको 1 या 2 कुछ नाम दे देना, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन 2 x इक्वल्स टू 1/2 विच इज नॉट ट्रू बिकॉज x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस कैन नॉट बी ट्रू, नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन बिलोंग नहीं करता। हो गया। देखो कैसे नहीं प्रूफ कर रहे, ध्यान दो। हम लोग को तब इस सेक्शन को दिखाने का जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पर आके सोचेंगे कि हम लोग का जो x का वैल्यू आया, x का ये वाला वैल्यू का इसको इंडिकेट कर रहा है कि जिस डोमेन से ये बिलोंग कर रहा था वहां पर डोमेन में क्या ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है। देखो यहाँ पर तो नहीं कर सकता क्योंकि तो नेचुरल नंबर है। यहाँ पर हम लोगों ने मैथ को कंटिन्यू किया था क्योंकि x वाज रियल नंबर, रियल नंबर में तो फ्रैक्शन आ सकता है, नेचुरल नंबर में तो फ्रैक्शन नहीं आ सकता। तो y के सारे वैल्यूज के लिए देखो ऐसा नहीं हो रहा है, x का जो हम लोग कंडीशन देख रहे थे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स व्हाट, इट मीन्स f is in this case not an onto function, f is an into function। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था आइडिया क्लैरिफाई करने के लिए। इसको ध्यान से नोट कर लो, रिपीट कर लो इस सेक्शन को समझने के लिए कि किस सेक्शन में हमें कहाँ पर पॉज करना है, कहाँ पर सोचना है और कैसे सोचना है, किस अप्रोच से सॉल्व करना है। इसके लिए ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में प्ले हो रहा है। यहाँ पर देखो मल्टीपल क्वेश्चन है, मैं सबके सब तो करूँगा नहीं, मैं एज यूजुअल मैं एक वाला कर दे रहा हूँ, एक वाला नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इस पार्ट में जो 4 जो दिया हुआ है इसका हमें चेक करना है कि ये इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव है कि नहीं। इंजेक्टिव सर्जेक्टिव मतलब 1 1 on 2 है कि नहीं, तो चेक करते हैं। देखो पहला फंक्शन क्या डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एफ एक्स, हमें एफ सच दैट क्या दिया हुआ है। देखो एफ डोमेन को डोमेन पहले अंडरस्टैंड कर, समझो डोमेन दिया हुआ है। देखो n to n माने नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, हमें दिया हुआ है f का वैल्यू, फंक्शन का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है f सच दैट n to n, राइट। और fx का वैल्यू देखो क्या दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू गिवन एज x क्यूब। ओके, तो लिख लेते पहले ये वाला क्या है, ये हमारा डोमेन है, ये क्या है कोडोमेन है। तो पहले तो आइडेंटिफाई कर लो इस चीज़ को, क्योंकि ऑन वन ऑन देखो हम लोग ये जो एग्जांपल है ना इसको हम लोग वेरिएबल से प्रूव नहीं करेंगे, इसको हम लोग नंबर न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे। दैट इज वाई दो अलग अलग एग्जांपल दिखा देते हैं। वो पहला वाला एग्जांपल हम लोगों ने देखा वेरिएबल के टर्म्स में, ये एग्जांपल देखेंगे न्यूमेरिकल टर्म्स में, राइट। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इनिशियल लेवल पे जो हम लोग 1 1 प्रूव करते हैं ना वो वाला बात हम लोग वेरिएबल लेके ही करेंगे हमेशा। ऑन टू के लिए कभी कभी न्यूमेरिकली करना ईजियर होता है, दिखा रहे हैं कहाँ कैसे। 1 1 के लिए हमेशा वही वाला रूल फॉलो करो, वो ईजी होता है, सब जगह के लिए ईजी होता है। क्या कि लेट x1, x2 बिलोंगिंग फ्रॉम द डोमेन, ऐसे लिख देना एज डोमेन, सच दैट f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2। सेम स्ट्रक्चर, वैल्यू बैठा दो इसमें। एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब है, राइट। तो x1 का फंक्शन क्या होगा, x1 का क्यूब, दैट विल बी x2 का क्यूब। अब इधर से उठ के अगर क्यूब इधर गया तो x1 शुड बी इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ x2 क्यूब, क्यूब रूट और क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा तो x1 इक्वल्स टू x2 बचेगा। ओके, तो देखो आ गया हमारे पास, ये तो प्रूफ कर रहा है कि ये तो 1 1 है, तो देयरफॉर f इज 1 1 हो गया। अभी देखो ऑन टू के लिए कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज़ को, सेम स्ट्रक्चर को कैसे करेंगे ऑन टू। चेक फॉर हम लोग ऑन टू कर रहे हैं, अभी कैसे प्रूफ करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकली करेंगे इस पार्ट को। न्यूमेरिकल इसको कैसे करना है देखो ध्यान से। तुम्हें देखो एफ एक्स क्या दिया हुआ है, देखो एक्स तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है नेचुरल नंबर, राइट। मतलब इनपुट इज फ्रॉम नेचुरल नंबर, दैट इज 1 2 3 चलता रहेगा ऐसा। एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बिलोंगिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर बट दैट हैज़ टू बी द क्यूब ऑफ द इनपुट, दैट मीन्स द सेट शुड बी 1 का क्यूब माने 1, 2 का क्यूब माने 8, 3 का क्यूब माने 9 नहीं 27 सॉरी 27, 4 का क्यूब दैट इज 64 चलता रहेगा ऐसे। ये हमारा क्या है देखो, तो हम लोग जब ऐसे इनपुट को एक एक करके क्यूब करके डाल रहे हैं और लिख रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तो हम लोग रेंज बोलते हैं, राइट। दिस इज द रेंज ऑफ एफ एक्स, राइट, वही लिखते हैं इसको हम लोग। सोच के देखो इसका कोडोमेन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, द गिवन कोडोमेन। इस क्वेश्चन में कोडोमेन क्या है, द कोडोमेन इसमें देखो ना क्या दिया हुआ है, कोडोमेन इज नेचुरल नंबर, कोडोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन देखो हमारे पास जो रेंज आ रहा है वो क्या नेचुरल नंबर का सेट है, नहीं है। तो मैं ऐसा लिख के दिखा सकता हूँ कि देयरफॉर कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ये उसका और एक कंसिडरेशन है कि अगर कोडोमेन और रेंज को तुम अनइक्वल दिखा पाए तब भी वो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू में तो हमें पता है कि हमेशा कोडोमेन और रेंज इक्वल होता है। क्योंकि ऑन टू में क्या होता था, ऑन टू में इधर कोई भी एलिमेंट खाली पड़ा नहीं रहेगा, एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ प्री इमेज।
तो देखो नेचुरल नंबर का अगर सेट होता कोडोमेन, नेचुरल नंबर में कौन कौन आता है, 1 2 3 सबके सब आएंगे, कोडोमेन का बात कर रहे हैं। देखो 1 का प्रीमेज कौन है, 1 है, लेकिन 2 का कोई प्रीमेज है, देखो 1 के बाद डायरेक्टली 8 का प्रीमेज है 2, बीच के इतने सारे जो नंबर्स है उसका तो कोई प्रीमेज नहीं है, तो खाली पड़ा रह रहा है, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं रहा। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होने की वजह से एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, और इसको लिख सकते हो कि एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। हो गया। अब देखो इसी के अंदर कितने तरह के कंसिडरेशन हम लोग स्टडी कर सकते हैं कि सर ये वाला तो इजी, इसके अंदर कभी भी कोई ट्रिक नहीं आएगा क्या, आएगा। देखो कैसे, अगर इसी फंक्शन को मैं ना थोड़ा घुमा कर लिखता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है कि हमें सपोज एफ दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड एफ एक्स वही सपोज पकड़ लेते, अच्छा एक्स स्क्वायर पकड़ लेते, चलो एफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट इसको दिखा रहा हूँ। दैट इज f of x1 equals to f of x2, that means x1 square should be equals to x2 square। अभी x1 का स्क्वायर जब इधर जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट के, प्लस माइनस आता है ना स्क्वायर रूट में, तो जब भी प्लस माइनस आ गया ना यहीं पर गेम चेंज हो जाएगा। तो इसको तो तुम ये आइदर x1 इक्वल्स टू x2 होगा और x1 इक्वल्स टू माइनस x2 होगा, ये तुम्हें दोनों कंसिडरेशन लेना पड़ेगा ना यहाँ पर। अगर यही चीज सोच के देखो, अगर यही चीज नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर होता यही मैथ में, तो हम लोग नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव इस सेक्शन को इग्नोर कर सकते थे क्योंकि द इनपुट एंड आउटपुट बोथ हैज टू बी पॉजिटिव। तो ये वाला पार्ट हम लोग तब लिख देते कि इग्नोरिंग द नेगेटिव वैल्यू एज एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन एक्स जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, देखो ध्यान से, एक्स जब रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तब तो तुम वो सेम बात नहीं कर सकते, तब तुम्हें दोनों कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। बट जब भी तुमने ये कंसिडरेशन ले लिया, ये तो प्रूफ नहीं कर रहे हैं हमारे जो गोल था उसको, तो हम लोग ऐसे कंसिडरेशन में आके क्या करेंगे, देयरफॉर एफ इज 1 1 नहीं लिख लेंगे, उसको लिखेंगे मेनी 1, ये 1 1 नहीं रहा। और ध्यान दो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन, कि तुम्हें ध्यान से सोचना पड़ेगा यहाँ पर आके। जस्ट बिकॉज तुम्हें स्क्वायर दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, सबके सब मैथ सेम होंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो तुम्हें इसीलिए इस कंसिडरेशन को ध्यान से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि डोमेन कौन सा है, कोडोमेन कौन सा है, और ऑन टू के लिए रेंज कैसा आएगा। रेंज भी यहाँ पर बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। ये हो गया दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का डिस्कशन फ्रॉम दिस चैप्टर लाइक फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर फंक्शन। 1 1 और 2 का जज करने का ऐसे दो तरीका, दो डिफरेंट वेज हम लोगों ने देख लिया, कहाँ पर मेनी 1 होगा, कहाँ पर 1 1 होगा, कहाँ पर ऑन टू होगा, कहाँ पर इन टू होगा। और 1 1 ऑन टू वाले पार्ट का देखो टेस्ट करने का दूसरा तरीका है ये कि हम लोगों ने कोडोमेन और रेंज को अनइक्वल दिखा दिया। प्रीवियस तरीका हम लोगों ने वेरिएबल यूज करके देख लिया प्रीवियस एग्जाम्पल में। देखो अभी आते हैं इसके बाद टाइप के न्यूमेरिकल में। इस टाइप का न्यूमेरिकल में ना हंस क्यों रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें तुम्हें ना हिंट दिया रहेगा, मतलब इस हिंट को तुम अपने लाइक लिए यूज़ कर सकते हो। वो मैं तुमको दिखा दे रहा हूँ कैसे डिकोड करना है। देखो ना कुछ नहीं, देखो तुम्हें अब स्क्रीन में क्वेश्चन प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन में देखो तुमको दिया क्या गया है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन एज एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। मतलब एफ एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, वेयर दैट एक्स थर्ड ब्रैकेट के अंदर डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखो जब तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया गया है कि प्रूफ दैट नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, मतलब ये दोनों में से एक भी नहीं होगा, ये बोला गया है, तुमको प्रूफ करना है। यहां पर ना इस चैप्टर का एडवांटेज ये है, मोस्ट ऑफ द मैथ जहां पर नहीं होगा तुम्हें क्वेश्चन में बोल देगा नहीं होगा, और जब भी तुम्हें नाइदर नॉर दिख रहा है तुम इस स्पेसिफिक स्टेप को फॉलो करो। नाइदर नॉर तुमको जब प्रूफ करना होगा तुम एग्जाम्पल लेके प्रूफ करोगे, याद रखो ये वाला बात। तुम्हें जब भी नाइदर नॉर प्रूविंग आएगा, यहीं पर हिंट हो गया, देख नाइदर नॉर होगा तो तुम खुश हो जाना कि मैथ को भाई इजी हो जाएगा। अब तो मैथ थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस के बाद इजी होगा ऑब्वियसली। कैसे करना है इसको, तुम्हें ऐसे कुछ एग्जांपल्स, देखो 1 1 को तुम जब प्रूफ कर रहे हो, 1 1 प्रूफ करना मतलब क्या, देखो 1 1 टर्म को स्ट्रक्चरली मतलब क्या था कि 1 प्री इमेज, मच्छर आ गया फुटेज में, इंपोस्टर, और 1 इमेज आएगा, मतलब एवरी वन ऑफ द प्री इमेज विल हैव 1 इमेज, राइट। ऐसा कोई नहीं होगा कि जहाँ पर 2 प्री इमेज का 1 इमेज बन गया, तब तो मेनी 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ पर मेनी हो जाएगा क्योंकि 2 आ गया, तब मेनी 1 वो नहीं प्रूफ करना है हम लोग को। मतलब हम लोग को क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि मेनी 1 है, 1 1 नहीं है, ये प्रूफ करना है, राइट। क्वेश्चन तो वही दिया गया था, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, इसके लिए फंक्शन को ध्यान से देखना, तुम्हें यहाँ पर एग्जाम्पल मिल जाएगा कि एफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब वेयर like this thing denotes, where this thing denotes what, denotes the greatest integer less than
और इक्वल टू एक्स, ये दिया गया। तो मतलब क्या होगा, इसका पहले मतलब समझ लो कि अगर मैं एफ ऑफ 2.8 दिया तब भी 2 आएगा, और एफ ऑफ सपोज 2.9 दिया तब भी 2 आएगा। मतलब जो इनपुट करेंगे उसका नीचे वाला जो इंटीजर होगा सबसे बड़ा, मतलब अगर मैं एफ ऑफ 1.5 दूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। देखो ऑलरेडी मैंने इसमें 1 का एग्जांपल दिखा ही दिया कि 1 क्यों नहीं होगा, है ना। तुम्हें ये ऐसे ही मैथ करना है जहाँ पर हमें नाइदर नॉर प्रूव करना है ना, कि 1 नहीं है। क्वेश्चन तुमको दिया गया है तो नाइदर नॉर, तो खुश हो जाओ। 1 नहीं प्रूव करना कैसे करोगे, देखो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया कि लेट, देखो कैसे लिखना है इसको, लेट x1 इक्वल्स टू 2.8, x2 इक्वल्स टू 2.9, देयरफॉर f ऑफ x1 विल बी इक्वल्स टू, मतलब ऐसे लिख देना एक बार इस स्ट्रक्चर में, दैट इज इक्वल्स टू 2, एंड f ऑफ x2 दैट इज लाइक दिस, दैट इज ऑल्सो 2। मतलब क्या हो रहा है, f of x1 is equal to f of x2 even when x1 is not equal to x2। तो तुमको ऐसे एग्जाम्पल का बात कर रहा था मैं, ऐसे एग्जाम्पल लेके तुमको प्रूफ करना है जब नाइदर नॉर दिया रहेगा, तब तो हम लोग उसको वेरिएबल को करने की जरूरत नहीं। ऐसे एग्जाम्पल देख लेना कहाँ पर नहीं प्रूव हो रहा है, एग्जाम्पल से दिखा देना। तो देखो ये वाला कंसिडरेशन कैसे होगा कि ये तो हम लोगों ने बोला था कि ये अगर दोनों इक्वल हुआ तो इन दोनों को भी इक्वल होना पड़ेगा, ये तो इक्वल नहीं हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, देयरफॉर f इज नॉट 1 का प्रूफ तो ऐसे हो गया। ऑन टू कैसे करेंगे, ऑन टू का भी ना हम लोग एग्जाम्पल से ही करेंगे, वो भी इजी होने वाला है। देखो कैसा हुआ, कैसे करेंगे ऑन टू, स्ट्रक्चर देखो, हमें f क्या दिया हुआ है, f इज r to r, राइट, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब दिस इज द कोडोमेन। लेकिन हम लोग, तुम सोच के देखो, जो भी नंबर इनपुट करेंगे द आउटपुट हैज टू बी द इंटीजर, राइट, इट इज द इंटीजर, द आउटपुट हैज टू बी द इंटीजर लेस देन वट एवर, उसके बाद में आते हैं। तो इंटीजर आएगा जो भी इनपुट आएगा, मतलब इनपुट जो भी दो, आउटपुट इंटीजर आ रहा है, मतलब रेंज क्या हो रहा है, रेंज हेयर इज सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट, दैट इज रेंज इक्वल्स टू z। तो हो ही गया ना प्रूफ कि रेंज अगर अलग हो रहा है, कोडोमेन अलग हो रहा है। यहाँ पर कोडोमेन क्या था, पर कोडोमेन इज इक्वल्स टू r, is r, right, therefore codomain is not equals to range, therefore f is not onto function or f is into function, f is into function। बस हो गया। ऐसा नाइदर नॉर के लिए वाला ना बहुत इजी है, तुमको एग्जांपल समझना पड़ेगा, इसके लिए तुमको नंबर्स का गेम है ब्रो। नंबर्स अगर तुम ठीक से देखो, ये वाला तुम अगर खुद से फिगर आउट कर पाते तो ये फटाक से मैथ हो जाएगा। तो कुछ है ही नहीं, लिखना है ब्रो फटाफट फटाफट, और कुछ है ही नहीं। इसमें भी सेम देखो, तुम्हारा आउटपुट ध्यान से देखना, ये किस नेचर का है और ये किस नेचर का है। जब भी तुम ऑन टू चेक करोगे ना, इसके बाद से ये जजमेंटल आइडिया प्रेजेंट रखना अपने अंदर कि हमें कोडोमेन क्या दिया हुआ है और मेरा आउटपुट में आ क्या रहा है, आउटपुट में क्या सब कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है सबके सब, या फिर कोई अलग सेट बन रहा है, यहाँ पर जैसे इंटीजर बना, वो नोटिस करना, हो जाएगा। मैक्सिमम मैथ नाइदर नॉर में ऐसे इजी आते हैं, और नॉर्मल वाले भी आइदर और में भी आएगा। आई मीन आइदर और मतलब बाइजेक्टिव, लाइक बोथ ऑफ देम हैज टू बी ट्रू, राइट, इन दैट सेंस। आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में प्ले हो रहा है, यहाँ पर हमें एक सिग्नम फंक्शन दिया हुआ है r to r, लाइक स्टिल इट इज रियल नंबर टू रियल नंबर, द फंक्शन इज फ्रॉम द डोमेन कोडोमेन दोनों दिया हुआ रियल नंबर से, और सिग्नम फंक्शन ऐसे दिया है, वापस देखो वही दिया गया है, इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, राइट। चलो जाते हैं सॉल्यूशन में। f क्या दिया हुआ है, r to r, तो हमको मिल गया डोमेन कोडोमेन, ये है डोमेन रियल नंबर्स का, और कोडोमेन भी है रियल नंबर का, राइट। यहाँ पर पहले ये तो एकदम सिंपल सा बात समझना है। और एफ एक्स देखो कैसे दिया हुआ है, ऐसा वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स का। हमें प्रूव करना है इसको कि ये 1 है कि नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया कि नाइदर नॉर। तो जब भी नाइदर नॉर बोला गया तब क्या तुमको बोला था मैंने कि हमें एग्जाम्पल पकड़ना। देखो आइडिया को समझो ध्यान से, क्या हो रहा है, एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा कुछ भी हो, आउटपुट 1 आ रहा है, तो 0 से बड़ा कुछ भी पकड़ लो ना तुम, कि लेट x1 इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू 5। अच्छा ये 1 चेक कर रहे हैं तो, राइट, पूरा मैथ ग्रीन इको फ्रेंडली हो रहा है। एनीवेज, तो x1 इक्वल्स टू 2, x2 इक्वल्स टू, तो f ऑफ x1 क्या आ रहा है देखो, तो मतलब f ऑफ 2 इस केस में तो 1 आएगा, क्योंकि x से 0 से बड़ा कोई भी नंबर के लिए आउटपुट 1 है। सिमिलरली f ऑफ x2 क्या आएगा, दैट इज f ऑफ 5, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। सो हेयर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 even when x1 is not equals to x2, therefore f is not 1 function। हो गया, सिंपल सा बात है।
और ऑन टू कितना ही ईजी है देखो प्रूफ करना इसका। ऑन टू कैसे दिखाओगे, एकदम सिंपल सा है, मतलब ऑन टू नहीं है कैसे प्रूफ करोगे इनटू है बोल के। देखो आउटपुट तो इस 3 के बाहर कुछ नहीं आएगा, राइट। मतलब रेंज तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि रेंज इज -1 होगा और 0 होगा और 1 होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा, आइदर -1 और 0 और 1। तो हमें कोडोमेन क्या दिया हुआ है वो भी क्लियरली दिख रहा है, देखो कोडोमेन इज R, क्लियरली रेंज इज नॉट इक्वल्स टू, इतना सिंपल सा है। तो ऑब्जर्वेशन का बात है ब्रो, कोडोमेन के साथ इक्वल नहीं है, देयरफॉर F इज इनटू फंक्शन, ऑन टू तो नहीं है। हो गया, ऐसे सिंपली प्रूफ करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज में कर रहे हैं, स्पेस है बोल के यहाँ पर डोंट वेस्ट पेपर, एनीवेज क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे अभी। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बोल के इसको कर रहे हैं अलग से। बोला गया कि ए का वैल्यू देखो तुमको क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है ए, जहाँ पर ए का है 1 2 3, बी का वैल्यू दिया हुआ है 4 5 6 7, अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, और फंक्शन एक दिया हुआ है एफ, जहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर है एज यूजुअल। 1 का आउटपुट 4 आया, अच्छा 2 का 5 आया, 2 का आउटपुट 5 आया, और 3 का आउटपुट 6 आया। बस इतना हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है फ्रॉम ए टू ए। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन ए टू बी, ठीक है। प्रूफ करना, शो दैट एफ इज 1 1, सिर्फ 1 1 चेक करना है हम लोग को। 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम लोग एरो डायग्राम से दिखा सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल वी कैन सॉल्व विथ एरो डायग्राम। कैसे हम लोग दिखाएंगे, ए सेट क्या है देखो, ए सेट में दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट में क्या दिया हुआ है 4 5 6 7। देखो 1 के साथ कौन रिलेटेड है, 1 के साथ 4 रिलेटेड है, 2 के साथ 5 और 3 के साथ 6। पहला बात देखो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने का बात है, देखो 7 यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मतलब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा 1 1 का बात पहले कर लेते हैं। 1 1 में क्या दिखाएंगे इसको, 1 डायग्राम तो दिखा दिए। 1 1 प्रूफ करने में क्या दिखाएंगे कि एफ ऑफ 1 इज 4। 1 का इनपुट, सॉरी 1 अगर इनपुट रहा तो आउटपुट 4 आ रहा है, अगर 2 अगर इनपुट रहा तो आउटपुट 5 आ रहा है, 3 अगर इनपुट रहा तो आउटपुट 6 आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी, देयरफॉर एफ इज 1 1। अभी देखो इसको अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि क्या ये ऑन टू है, चेक करके देखो तो। अगर पूछता, ऑन टू पूछा नहीं गया, ऑन टू के लिए क्या करो, देखो तो यहाँ पर रेंज क्या है, ध्यान से देखो। रेंज हेयर इज 4 5 6, जिसका प्री इमेज है, लेकिन कोडोमेन क्या है, कोडोमेन गिवन इज 4 5 6 7, देयरफॉर रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू फंक्शन, या फिर एफ इज इन टू फंक्शन। बस ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो गया नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आते हैं और एक एग्जांपल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, स्क्रीन में प्ले हो रहा है। अब बहुत घबराने का बात है नहीं, सिंपल वही तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत लेंदी कुछ नहीं होने वाला, मतलब बहुत डिफरेंट कुछ नहीं होने वाला, देखने में थोड़ा लंबा चौड़ा है और कुछ नहीं। फंक्शन क्या दिया हुआ है देखो ध्यान से, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, डोमेन को डोमेन दोनों नेचुरल नंबर है, और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिया हुआ है। इट इज फंक्शन ऑफ n दिया हुआ है, एफ एन, जहाँ पर अगर इनपुट ऑड नंबर हुआ तो आउटपुट n+1/2 होगा, अगर इनपुट इवन नंबर हुआ तो आउटपुट n/2 होगा। क्वेश्चन में तुमको बोला गया कि एग्जामिन वेदर इट इज 1 1 और ऑन टू, 1 1 ऑन टू और नॉट। मतलब जब तुम्हें ऐसे एग्जामिन दिया रहेगा, तुम्हारा अप्रोच रहेगा नाइदर नॉर वाला, नाइदर नॉर वाला, कि तुम्हें एग्जाम्पल लेके नहीं कहाँ पर हो रहा है वो प्रूफ करना है। सोच के देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं कहाँ पर ये फॉलो हो रहा है, 1 1 कहीं, मतलब 2 डिफरेंट इनपुट का एक आउटपुट कैसे आ रहा है, सोच के देखो। सपोज मैं बोल रहा हूँ इनका वैल्यू तुम 5 बैठाओ, इनका वैल्यू तुम बैठा रहे हो 5, देखो तो 5 + 1 6/2 3 आ रहा है, और इनका वैल्यू बैठा रहे हो 6, मतलब यहाँ पर आएगा इवन नंबर है बोल के, तो 6/2 देखो वो भी 3 आ रहा है। देखो हमारे यहाँ पर क्रैक हो गया कोड, क्या कि लेट n1 = 5 n2 = 6, तो f ऑफ n1 क्या आएगा, ये तो ऑड है बोल के ये वाला बैठेगा, मतलब 5 + 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3, एंड f ऑफ n2 क्या बैठेगा 6/2, क्योंकि ऑड इवन है तो इसके में आएगा दैट इज 3। तो देयरफॉर यहाँ पर वही लिखेंगे कि f ऑफ n1 इज इक्वल्स टू f ऑफ n2 इवन व्हेन n1 is not equals to n2, therefore f is not 1 1 function।
बस सिंपल सा बात। तो याद रखो ये और एक टाइप हो गया कि जहाँ पर एग्जामिन दिया रहेगा वहाँ पर हमारा अप्रोच नाइदर नॉर से ही शुरू होगा। हम लोग को ढूंढना है कहाँ पर ये फॉलो नहीं हो रहा है, जहाँ पर नहीं हो रहा है वो अगर दिखा दिया तुम तो हो गया, तो हमारा प्रूफ करने का जरिए। अगर ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है तो तुम कोई भी एग्जाम्पल लेके दिखा दो हाँ प्रूव हो रहा है। लाइक तब तुम कोई भी एग्जाम्पल लेके प्रूव करना जरूरी नहीं है, तुम उसको तब क्या करोगे x1 x2 वाला जो हम लोगों ने वेरिएबल दिखाया था कि x1 x2 बैठा के देख लो सबके लिए इक्वल आ रहा है तो कर देना। वो कब करोगे जब कोई भी नाइदर नॉर का एग्जाम्पल नहीं है, नाइदर नॉर है ही नहीं, तब ये वाला स्टेप तुम फॉलो करोगे। स्टेप्स इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिवली। ओके, आते हैं ऑन टू प्रूफ में। बेसिक स्टेप क्या होता है कि हम लोग इसका रेंज निकालते हैं, और कोडोमेन तो क्वेश्चन में दिया हुआ ये है, कोडोमेन हमारा नेचुरल नंबर, वो दोनों को चेक करके देखते हैं कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखते हैं। तो मतलब इनपुट्स हमारे क्या क्या आ सकते हैं। इनपुट हमारे लिए मतलब डोमेन क्या क्या है, डोमेन इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा राइट। लेकिन इस इनपुट का अलग आउटपुट का पैटर्न बनेगा 1 3 5 7 इनका, 2 4 6 8 इनका अलग पैटर्न बनेगा। तो उसको हम लोग अलग अलग तरह से करते हैं, इलेबोरेटली करते हैं तुम्हारा समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑड इवन का अलग अलग आउटपुट दिख रहा है राइट। सो व्हेन द इनपुट इज इवन, अच्छा पहले ऑड कर लेते हैं। व्हेन द इनपुट इज ऑड दैट इज डोमेन मतलब अच्छा सॉरी इनपुट का क्या करेंगे हम लोग, इनपुट इज इक्वल्स टू 1 3 5 7 चलता रहेगा। देखो ना आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट का सेट क्या बन रहा है देखो तो आउटपुट 1, अच्छा इसको इनपुट 1 पकड़ लेते हैं, आउटपुट 1 क्या आएगा देखे थे। 1 को जब पुट करेंगे क्या आएगा 1 + 1/2 माने 1 आएगा। अच्छा 3 को पुट करेंगे 3 + 1/2 माने 2 आएगा। 5 को पुट करेंगे 5 + 1/2 3 आएगा। 7 को पुट करेंगे 7 + 1/2 माने 4 आएगा, चलता रहेगा ऐसा। ठीक है, अभी जब हम लोग पकड़ रहे हैं कि व्हेन द इनपुट इज इवन, तो इनपुट उसको नाम देते हैं इनपुट 2 दे देते उसको, इनपुट 2 विल बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 चलता रहेगा ऐसे। आउटपुट देखते हैं क्या आता है, आउटपुट 2। तो तब क्योंकि आउटपुट 1 आउटपुट 2 मिला के हम लोग दोनों को सेपरेट करके कर रहे हैं ना, इसका अलग अलग मतलब इन इनपुट्स का अलग से आउटपुट निकाल रहे हैं, इन इनपुट्स का अलग से आउटपुट निकाल रहे हैं, फिर दोनों आउटपुट को ऐड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे एक साथ टुगेदर, तो वो आ जाएगा रेंज। ठीक है, तो 2 को जब पुट करेंगे देखो 2/2 क्या आएगा 1, 4/2 क्या आएगा 2, 6/2 आएगा 3, 4/2 8/2 आएगा 4 चलता रहेगा। तो रेंज क्या होगा हमारे पास अभी, रेंज विल बी इक्वल्स टू आउटपुट 1 प्लस आउटपुट 2 दोनों सेट का कॉम्बिनेशन, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा ऐसे सेट है तो हम लोग कॉम्बिनेशन तो नहीं लिख सकते बट ऐसे यूनियन लिख सकते हो, आउटपुट 1 यूनियन आउटपुट 2, ऐसे यूनियन लिखना बेटर होगा। दैट विल देखो 1 2 3 4 चलता रहा ऐसे। देखो ये भी तो नेचुरल नंबर ही है, दैट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर राइट, और हमारा कोडोमेन भी तो नेचुरल नंबर था, है ना। क्वेश्चन में तो हमें कोडोमेन भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है, माने रेंज और कोडोमेन देखो यहाँ पर इक्वल हो गया, देयरफॉर रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो ये क्वेश्चन में क्या प्रूव हुआ कि इफ 1 1 तो नहीं था बट ऑन टू प्रूव हुआ। अगर 1 1 ऑन टू दोनों होता तो हम लोग उसको बाइजेक्टिव बोल सकते थे, बट यहाँ पर तो बाइजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि 1 1 हो रहा है, 1 1 नहीं हो रहा है, ऑन टू हो रहा है। बाइजेक्टिव मतलब दोनों होना पड़ेगा। तो ये वाला स्पेशल केस था एक, हम लोगों ने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आइडिया समझा इस अप्रोच का। जब हम एग्जामिन करने बोलेगा नाइदर नॉर सोचेंगे, फिर ऑन टू के लिए तो ईजी है, ऑन टू के लिए हम लोग हमेशा पहला जजमेंट ये रखेंगे, वेरिएबल वाला आइडिया हम लोगों ने देख लिया एग्जाम्पल नंबर 1 में। पहला जजमेंट हमारा ये होगा कि रेंज और कोडोमेन को हम लोग कंपेयर करना है, दैट्स इट। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स एंड देयर कॉन्सेप्ट्स एंड द वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड देम, हाउ दिस थिंग्स आर इवॉल्विंग इन थ्रू द मैथ। इसको कैसे करना है ऐसे एग्जाम्पल्स ध्यान से देख के जाओ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम्पल्स चूज़ किया गया यहाँ पर ताकि तुम्हारा बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए इनको देख के। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।